आज मैं आपको एक क्वेश्चन 5 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इस क्वेश्चन 5 का मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए क्वेश्चन 5 में दो पार्ट है, एक ए है और एक बी है। तो इसमें मैं जो ए वाला है ना उसका जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट ए का जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं ये इतना आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। और रही बात बी की, ये तो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, इसमें जस्ट आपको डिराइव करना है, तो ये ईजी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5 जो है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये जो क्वेश्चन है आपको क्लास 9 की सीबीएसई की क्लास 9th सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से, और जिसमें सॉल्व पेपर है 2012 से लेकर 2019 तक, ठीक है ना। तो ये 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन करना जो है ज़रूरी भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, पर्सन वेट 110.84 न्यूटन, कैपिटल एन यहाँ पर क्या बता रहा है, न्यूटन, ऑन मून हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ, इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट। फर्स्ट बोलना है जी ऑन मून, सेकंड मास ऑफ पर्सन ऑन मून, थर्ड वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। यहाँ पे क्या बोला है कि एक पर्सन है मून पर है, वो पर्सन कहाँ पर है, मून पर है, और तो मून पर है तो उस पर्सन का जो वेट WEIGHS ये वेट बता रहा है, वेट कितना दिया हुआ है 110.84 न्यूटन। देखिए वेट यहाँ पे यूनिट क्या है, एन का मतलब क्या होता है, न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये वेट यहाँ पर क्या है, एक फोर्स है, इसको मास मत समझिएगा, ये वेट है। मास और वेट दोनों एक चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। ये वेट यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट क्या है, कैपिटल एन, न्यूटन, तो ये वेट है, एक तरह का फोर्स होता है। तो वो जो पर्सन है वो मून पर है, और उस मून पर जो वेट लग रहा है ना उस पर्सन पर, वो कितना लग रहा है 110.84 न्यूटन, ठीक है। हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ। हुज का मतलब यहाँ पर क्या है, हुज का मतलब यहाँ मून की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। ये पर्सन जो है मून पर है, और मून पर उस पर्सन पर जो वेट लग रहा है वो इतना लग रहा है 110.84 न्यूटन, और उस मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, अब यहाँ पर देखिए जो स्मॉल जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ का, तो वो यहाँ पर दे दिया है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जी ऑन मून। हमें यहाँ पर जी ऑन मून यानी कि मून पर क्या होगा, जी मतलब स्मॉल जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें यहाँ मून का निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। सेकेंड मास ऑफ पर्सन ऑन मून, तो जो पर्सन मून पर है ना तो उस पर्सन का मास क्या है वो निकालना। थर्ड वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब उसी पर्सन को अर्थ पर रखेंगे, पहले तो मून पर था, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि अब वो पर्सन अर्थ पर है, तो वो पर्सन जब अर्थ पर होगा तब क्या वेट होगा। यहाँ पर जो वेट बता रहा है ये जब पर्सन मून पर है तब बता रहा है कि वेट इतना लग रहा है, अब वो पर्सन अर्थ पर है तब क्या वेट होगा, ये कैलकुलेट करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन दिया हुआ है, देखिए ए पर्सन वेट ऑन मून, तो मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। मान लीजिए ये मून है, ये क्या है, मून है, ये सेंटर हो गया, इसको ओ मान लीजिए, ये हमारा क्या है, मून है। अब यही मून के सरफेस पर वो पर्सन है, पर्सन यहाँ पर बना दीजिए, मान लीजिए ये पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी है, पर्सन है। तो अब देखिए अगर आप अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर हैं, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई, पर्सन है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है नीचे की ओर, टुवार्ड द सेंटर। अब यहाँ मून है तो यहाँ पर जो पर्सन है ना इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा टुवार्ड द सेंटर ऑफ द मून, नीचे की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेंटर की तरफ नीचे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को वेट बोला गया है, वेट। और वो फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मून। तो जो फोर्स लग रहा है ना उसी को यहाँ पर ये दिया है 110.84 न्यूटन, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लग रहा है, आप वेट बोली चाहे फोर्स बोली, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना इस पर्सन पर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मून, वो कितना दिया है 110.84 न्यूटन। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए यहाँ एफ लिख दिया है ना, तो ये वेट ही है, यानी कि एक तरह का फोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ समझाने के लिए ये बता दिया कि ये फोर्स है एक तरह का, जिसको कोई वेट डब्ल्यू भी कहा जाता है। तो दोनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये फोर्स हुआ दोनों, तो ये न्यूटन में लिख दिया मैंने। अच्छा, हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब यहाँ पर आगे क्या बोला, हुज का मतलब यहाँ मून की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो क्या बोल रहा है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हुज मतलब मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए देखिए हर प्लैनेट का और अर्थ का और मून का, इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो बता रहा है ना कि मून का जो ग्रेविटी है, यानी कि जी लिख दीजिए, यहाँ पे एम लिख दीजिए। ये एम का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए मून, स्मॉल जी और इसके नीचे मैंने मून लिख दिया। वो क्या बता रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ इस जो सेंटेंस बोला है ना, इसको इंग्लिश में मतलब समझिए। हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ, यानी कि वो पर्सन मून पर है और उसकी किसकी भाई, हुज मतलब किसका, मून की बात हो रही थी। जो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा, 1/6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया अर्थ। ये बता रहा है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है, तो भाई 1/6 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यही तो होगा ना, मतलब यही ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में जो बोल रहा है हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है, किसका, मून का ग्रेविटी। तो यही बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से, इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अब यहाँ पर जी का वैल्यू बता दिया, किसका, अर्थ पर, अर्थ का बताया है। ये स्मॉल जी क्या है, अर्थ की ग्रेविटी बता रहा है, यानी कि ये दे दिया है जी अर्थ, जी और ये अर्थ। आप इसको स्मॉल जी बोलिए चाहे ये तो मैं समझाने के लिए अर्थ लिखा, दोनों का मतलब है कि कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, जी ऑन मून, फर्स्ट जी ऑन मून। तो मून की, जी मतलब मून की क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखिए यहाँ पर ये बना है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये आया, तो यही तो निकालना है, जी मून। तो जी यहाँ पे मून मैंने लिख दिया। ये क्या बता रहा है, यही चीज़ बता रहा है, जी ऑन मून, ये मतलब कि ये निकालना है। तो क्वेश्चन में तो पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, 1/6 इंटू जी और अर्थ, ठीक है। तो 1/6 इंटू ये चीज़ दिया हुआ है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, तो क्वेश्चन में ही बता दिया है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 9.8 और यहाँ पर क्या 6 है, तो 6 × 6, 3 8 उतारिए, ठीक है। तो 6 6 × 36 और 6 6 36, 8 में 6 गया 2, अगेन 0, तो यहाँ 3, तो ये नियरली आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया, पहले का आंसर आ गया इतना, 1.63 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है, मास ऑफ पर्सन ऑन मून। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये मून है, तो सेकंड हमें क्या निकालना है, मास ऑफ पर्सन ऑन मून। देखिए यहाँ पर मून, यहाँ पे पर्सन कहाँ पर था, मून पर। देखिए पर्सन मैंने यहाँ बनाया, ये डायग्राम में, ये कोई आदमी है, तो इस यहाँ, और ये मून है, तो मैंने बताया था कि इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसको कोई वेट कहते हैं, वो इतना दिया हुआ है। अब ये तो डाउनवर्ड फोर्स है ना, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट, जो पर्सन है यहाँ पर, इसका अपना तो कोई मास होगा ना, उसका वजन, कोई मास होगा ना उस पर्सन का, केजी में। जैसे हम लोग अपना मास मेजर करते हैं ना, देखते हैं ना, तो वही उसी तरह से यहाँ पर इस पर्सन का हमें मास निकालना है कि मून पर है तो इसका मास क्या है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि वेट जो होता है m × g होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वेट जो है, यहाँ वेट जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वेट ये हम यहाँ मून का निकालना है, ठीक है ना। तो मून पर जब ये पर्सन है तो उसमें उसका जो उस पर जो वेट लग रहा है मून पर, वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है, तो W दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 110.84, ये W की वैल्यू होगी इंटू, और मास क्या, M मतलब मास, मतलब इस पर्सन का मास, तो ये मास तो यही रहेगा, हमको यही निकालना, इंटू ये G। अब यहाँ G में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर G किसकी बात हो रही है, मून पर। हमें यहाँ मास, उस पर्सन का मास निकालना है जब वो पर्सन मून पर है, तो ये यहाँ पर G ना लिख करके यहाँ पर G मून ऐसे लिख दीजिए, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो जी है ना, वो मून का बता रहा है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या निकाला है, 1.63। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1.63, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, यही ना होगा भाई। यहाँ पर जी मून जो है, यहाँ आप 9.8 नहीं लिखेंगे, ये तो अर्थ का बता रहा है ना, ये अर्थ का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि पर्सन हमारा मून पर है। तो हम यहाँ पर जो जी, जो ये लिखेंगे ना, ये जी, ये मून का होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने निकाल दिया, जो पहले का जो आंसर है वही है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, 110.84, ये इंटू में है, हमें ये चाहिए इंटू में, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा,
और ये मास है तो ये केजी में होगा, यही होगा ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो m इक्वल टू, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 110.84 है ये क्या है, पॉइंट में। अगर हम इसका पॉइंट हटा के लिखें तो ये इतना होगा भाई। इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्या है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लगाइए। इसका पॉइंट हटा के हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इस तरह से देखिए 1.63 है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 होगा, हो जाएगा ना। और ये केजी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। हमारा m कितना आया, m इक्वल टू इतना आया 11084 अपॉन 100। अब ये डिवाइड है, इसको जब आप इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नीचे का 100 ऊपर हो जाएगा और 163 नीचे हो जाएगा। और ये केजी है, मास है तो केजी। ये 100 कैंसिल तो क्या बच रहा है, m इक्वल टू 11084 अपॉन 163 केजी। अब इसको डिवाइड कीजिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या क्या नंबर दिया हुआ है। देखिए 11084 और ये क्या है 163। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से इसको 6 से इंटू कीजिए। 6 3 18 का 8, 6 3 36, 36 और 1 37 का 7, 6 1 6 9, 6 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 163, 6 कितना आया 978। 8 में से 8 गया 0, 10 में से 7 गया क्या बचा, 3 बचा। यहाँ 10 में से 9 गया, यहाँ 0 बचा, कैरी लिया, 10 में से 9 गया 1 और ये 4 यहाँ उतार दीजिए। अब देखिए 163 8 जा इंटू कीजिए। 8 3 24 का 4, 8 3 48, 48 और 2 50, 0, 8 1 जा 8, 8 और 5 13। देखिए 8 से चला जाएगा। 163 8 जा इतना ही आएगा, रिमाइंडर 0। तो काट देंगे तो कितना आ रहा है 68, यानी कि मास कितना है 68 केजी। यानी कि ये जो मून पर जो पर्सन है ना उसका जो मास है ना वो 68 केजी है। तो ये आंसर आ गया हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड, मास ऑफ पर्सन ऑन मून। तो कितना आया 68 केजी। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, वेट ऑफ पर्सन। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, ऑन अर्थ। अब ये पर्सन को, उसी सेम पर्सन को अब किस पर है, वो अर्थ पर है। तो डायग्राम पहले बनाइए। ये सेंटर हो गया ओ, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब इसी सेम पर्सन को जो पहले मून पर था, अब उसी पर्सन को हम अर्थ के सरफेस पर रखें। ये पर्सन है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे मून के सरफेस पर हो, चाहे प्लैनेट के सरफेस पर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके सरफेस पर रखा है तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है। कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और वो डाउनवर्ड फोर्स जिसको कि हम वेट बोलते हैं, और वो किसके बराबर होता है, m × g के बराबर होता है। ठीक है ना। हमें यहाँ पर यही वेट निकालना है। तो इस पर्सन पर कितना वेट लगेगा, हमें यहाँ ये निकालना है। तो वेट ये हो गया, वेट इक्वल टू, अब देखिए m मीन्स मास। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखिए, अर्थ के सरफेस पर रखिए, चाहे प्लैनेट के सरफेस पर रखिए, चाहे मून के सरफेस पर रखिए, मास कभी चेंज नहीं होता। मास कांस्टेंट रहेगा। आप उसको कहीं पर भी रखिए उस ऑब्जेक्ट को, जो भी चेंज होता है वो स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैरी करता है, बदलता है, लेकिन मास नहीं बदलता। मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो m है हमारा 68 केजी रहेगा, चाहे वो पर्सन मून पर रहे चाहे अर्थ पर रहे, मास नहीं बदलेगा। तो यहाँ मास हमारा कितना है 68 है इंटू जी। यहाँ पर देखिए हमारा जो पर्सन है अर्थ पर है, अर्थ के सरफेस पर है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि अर्थ का, प्लैनेट का, मून का जो जी होता है ये अलग अलग होता है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है, मैंने यहाँ बताया कितना है, वो देखिए, ये देखिए ये है ना। आप स्मॉल जी बोली, चाहे यहाँ पर देखिए, ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ अर्थ लिखा, वो कितना दिया, 9.8। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9.8। अब क्योंकि ये वेट है, एक तरह का फोर्स है, तो इस पर यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। अब इसको इंटू कर लीजिए। तो इंटू कीजिए, चलिए ये क्या है 68 है, और ये क्या 9 पॉइंट हटा दीजिए पहले, 98 यहाँ लिख दीजिए। इंटू कीजिए, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 64, 8 6 48, और 48 और 6 कितना होगा 54, इंटू 9 8 जा 72 का 2, और 9 6 जा 54, और 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, ये हो गया। तो 4 6 6 6, ये कितना आ रहा है 6 6 6 4, और एक के बाद पॉइंट तो यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ न्यूटन, और ये हो गया वेट। तो ये वेट आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर उसी पर्सन को आप अर्थ पर रखेंगे, अर्थ के सरफेस पर, तो उस पर जो डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा ना, वेट, वो इतना होगा 666.4 न्यूटन। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का पार्ट ए का जो तीनों जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने उसका यहाँ पर आंसर निकाल दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।